नमस्कार। भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर था जिसे स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है और उस दौर के सेंटर में थे एक सम्राट महान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो आज भी इतिहास उन्हें याद करता है। ये लाइनें सिर्फ कहने के लिए नहीं हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दौर में भारत सचमुच ज्ञान, शक्ति और समृद्धि का एक ग्लोबल सेंटर था। तो सवाल ये उठता है कि एक शासक कैसे अपने साम्राज्य को इस बुलंदी पर ले जा सकता है। चलिए इस शानदार कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो जब हम ये शब्द सुनते हैं स्वर्ण युग, तो हमारे दिमाग में आता क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ सोना और दौलत है? असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है एक ऐसा टाइम जब इकोनॉमी आसमान छू रही हो, आर्ट और कल्चर अपने पीक पर हो और साइंस और एजुकेशन में कमाल की तरक्की हो रही हो। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल इन सभी पैमानों पर न सिर्फ खरा उतरा, बल्कि उसने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया। अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे कौन? देखिए, वो कोई साधारण राजकुमार तो थे नहीं। वो थे महान सम्राट समुद्रगुप्त और महारानी दत्त देवी के बेटे। उन्हें विरासत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य तो मिला था, लेकिन उनका सपना उसे और भी महान बनाने का था। उनका राज लगभग 375 सीई से शुरू होकर करीब 415 सीई तक चला, यानी लगभग 40 साल। और ये 4 दशक भारत के इतिहास के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गए। लेकिन उनकी गद्दी तक पहुंचने की कहानी सीधी साधी नहीं थी। सत्ता तक पहुंचने की कहानी भी मतलब किसी ड्रामा से कम नहीं है। हुआ ये कि समुद्रगुप्त के बाद गद्दी मिली उनके बड़े बेटे रामगुप्त को, लेकिन वो एक कमजोर राजा निकले। और जब दुश्मनों ने हमला किया ना, तो हीरो की तरह सामने आए चंद्रगुप्त। उन्होंने सिर्फ राज्य ही नहीं बचाया, बल्कि दुश्मनों को हराकर सत्ता भी अपने हाथ में ले ली। और बस यहीं से शुरू होती है भारत के गोल्डन एज की असली कहानी। गद्दी पर बैठते ही चंद्रगुप्त ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ बचाने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए आए हैं। अपनी जबरदस्त मिलिट्री पावर और कमाल की स्ट्रेटजी से उन्होंने एम्पायर को बढ़ाना शुरू कर दिया। और उनकी सबसे बड़ी मिलिट्री अचीवमेंट वो थी वेस्टर्न क्षत्रपों पर जीत। ये लोग सदियों से वेस्टर्न इंडिया में एक बड़ी पावर थे। चंद्रगुप्त ने इनके आखिरी राजा रुद्र सिंह तृतीय को हराया। और ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, इससे तो इतिहास ही बदल गया। इस जीत का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि गुजरात, मालवा और सौराष्ट्र जैसे मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अमीर इलाके थे, वो सब सीधे गुप्त एम्पायर के कंट्रोल में आ गए। ये सिर्फ जमीन नहीं थी, ये तो मौकों का एक नया दरवाजा था। और सबसे बड़ा फायदा, वेस्टर्न सी पोर्ट्स तक डायरेक्ट पहुंच मिल गई। इससे भारत के समुद्री व्यापार में कह सकते हैं एक तरह का रेवोल्यूशन आ गया। इकोनॉमी को ऐसा बूस्ट मिला जो पहले कभी नहीं मिला था। तो देखिए, मिलिट्री जीत ने प्रॉस्पेरिटी की नींव रखी और उस नींव पर ज्ञान, कल्चर और खुशहाली की एक शानदार इमारत खड़ी हुई। इकोनॉमी तो उस दौर में मतलब जबरदस्त थी। खूब सारे सोने के सिक्के बनाए जा रहे थे जो उस टाइम की अमीरी का सिंबल थे। इंडिया के पोर्ट से जहाज रोम और साउथ ईस्ट एशिया तक व्यापार कर रहे थे। देश में चारों तरफ खुशहाली थी। लेकिन इस दौर को सच में गोल्डन बनाया नॉलेज ने। चंद्रगुप्त सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, वो आर्ट और साइंस के बहुत बड़े सपोर्टर थे। उनके दरबार में थे नवरत्न, मतलब 9 ऐसे जीनियस जो अपनी अपनी फील्ड के स्टार थे। जरा सोचिए, महाकवि कालिदास, महान साइंटिस्ट वराहमिहिर, अमर सिंह जैसे बड़े बड़े नाम, सब एक ही कोट में। एक और खास बात, चंद्रगुप्त खुद हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी क्वालिटीज में से एक थी रिलीजियस टॉलरेंस। उन्होंने ये पक्का किया कि हिंदू, बौद्ध, जैन सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले, सब बिना किसी डर के आगे बढ़ें। उस दौर की सोशल हार्मनी का ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और मजे की बात यह है कि इस प्रोस्पेरिटी का सबूत सिर्फ इंडियन सोर्सेज में नहीं है। एक विदेशी यात्री ने भी ये सब अपनी आंखों से देखा था। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फाहियान, वो चंद्रगुप्त के ही टाइम में इंडिया आए थे और उन्होंने लिखा कि एक ऐसा देश है जो खुशहाल है, सेफ है, जहां क्राइम तो लगभग है ही नहीं और लोग शांति से रहते हैं। तो फिर चंद्रगुप्त द्वितीय की लेगेसी क्या है? क्या सिर्फ एक बड़ा सा एम्पायर? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक सोच है, एक पहचान है।
अपनी इन जबरदस्त अचीवमेंट्स के लिए ही उन्होंने एक टाइटल लिया, विक्रमादित्य। इसका मतलब होता है सूरज जितना पावरफुल। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक पहचान बन गया, एक ऐसा नाम जो आने वाली सदियों तक पावर, जस्टिस और विजडम का सिंबल बना रहा। लगभग 415 सीई में उनकी डेथ के बाद उनके बेटे कुमारगुप्त प्रथम राजा बने, लेकिन इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय का दौर हमेशा के लिए भारत के गोल्डन एज के तौर पर दर्ज हो गया। तो चंद्रगुप्त की कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है, किसी राजा की असली लेगेसी क्या होती है? जीती हुई जमीन या फिर बचाया हुआ ज्ञान? शायद चंद्रगुप्त द्वितीय की महानता इसी बात में थी कि उन्होंने ये साबित किया कि असली गोल्डन एज तब आता है जब तलवार और कलम दोनों एक साथ चलते हैं।